हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स फायर में। तो बच्चों, हम जैसा कि आपको बताते हैं कि जो है कि आज से फिज़िक्स का टॉपिक चलेगा। तो यूपी बोर्ड का जो है कि यूपी बोर्ड का 9th का फिज़िक्स चलेगा, 9 10th का। तो जो है कि आज से अपडेट रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो है कि यूपी बोर्ड के जितनी भी फिज़िक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर आप मैथ्स फायर चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे मैथ्स फायर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो है कि हमारी वीडियो का अपडेट आपको डेली मिलता रहे और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे मैथ्स फायर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, आज हम जो है कि डिस्कस करेंगे मोशन, जो है कि मोशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने टॉपिक सारे लिख रखे हैं कि किस किस पर हमें आज चर्चा करनी है। जैसे कि मोशन है, फिर लीनियर मोशन है, सरल रेखीय गति है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, असमान गति है, डिस्टेंस है, दूरी कहते हैं जिसे, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन कहते हैं, स्पीड है, चाल, और उसमें हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड भी, वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए मोशन क्या होता है, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मोशन क्या है कि जब कोई वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए हमारी कोई वस्तु है, ये हमारी वस्तु है, ठीक, और वो जो है कि समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करे, यानी कि यहाँ मान लीजिए ये पोजीशन हमारा ये है, कुछ समय बाद यानी कि जो टाइम टेकन है वो टी है, और उसके बाद वो पोजीशन बी पर पहुँच जाती है। ठीक है, तो वस्तु ने क्या किया, समय लिया और अपनी स्थिति को परिवर्तित करके बी पे पहुंची। तो ये जो है वो हम कहेंगे कि ये वस्तु, इस वस्तु ने क्या किया, मोशन किया। जैसे कि हम अपने आसपास देख सकते हैं, ट्रेन गति करती है समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करने का मतलब ये है कि वो पहले कुछ मान लीजिए स्टेशन पे, ए स्टेशन पर रही होगी, फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो कहाँ पहुँच जाती है, बी स्टेशन पर। और आपने अपने आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसे कि साइकिल का दौड़ना, ट्रेन का चलना, बस का चलना, चिड़िया का उड़ना, मछली का तैरना आदि सभी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आसपास मिल जाएंगे। जो ये सारे एग्जाम्पल्स किस चीज़ के हैं, एग्जाम्पल्स जो है किस चीज़ के हैं, मोशन के। यानी कि हर चीज़ जितना हमने इसके पहले बताया, यानी कि साइकिल है, ट्रेन है, पक्षी है, मछली है, सब अपनी स्थिति को समय के साथ परिवर्तित करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, मोशन कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोशन था। अब हम बात करते हैं लीनियर मोशन की। क्या होता है लीनियर मोशन? ठीक, देखिए लीनियर मोशन क्या होता है कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करे। सरल रेखीय पथ का मतलब होता है बिल्कुल सीधे। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक, ये क्या है कि जब वस्तु एक सीधे मार्ग पर गति करे, अगर हम इसको डिवाइड कर लें जो है कि डिस्टेंस में, हम यहाँ कह देते हैं 10 मीटर, यहाँ हम कर देते हैं 15 मीटर, यहाँ कर देते हैं 25 मीटर। ठीक, और अगर फिर वस्तु वापस आती है तो उसको फिर से जोड़ लिया जाता है। तो ये जो है कि वस्तु मान लीजिए 10 मीटर चली, फिर उसके बाद 15 मीटर, तो ये क्या है, एक सरल रेखा पे, यानी कि सरल रेखी गति, यानी कि एक सीधे मार्ग पर गति कर रही है, जिसे कहेंगे सरल रेखी गति। और जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लीजिए हम ट्रेन के बाहर खड़े हैं और ट्रेन मोशन कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि ट्रेन हमारे सापेक्ष क्या है, गति कर रही है। और यदि अगर हम ट्रेन में हैं तो जो बाहर की चीज़ें हैं हम उनके सापेक्ष गति कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा साथी कोई ट्रेन में बैठा है तो वो हमारे सापेक्ष तो मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन जो बाहर की चीज़ें हैं, यानी कि पेड़ हैं या जो बाहर लोग खड़े हैं ट्रेन से, उनके सापेक्ष क्या हम और हमारा साथी दोनों मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सरल जो लीनियर मोशन होता है वो क्या होता है कि एक सीधे मार्ग पर गति कर, जब वस्तु एक सीधे मार्ग पर गति करती है तो उसे लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन समझना बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन पर। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है, चलिए यूनिफॉर्म मोशन समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि एक समान गति। एक समान गति का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु
ठीक है, समान समय में समान दूरी तय करे। ठीक, यानी कि यहाँ मान लीजिए 1 सेकंड लग रहा है, फिर यहाँ जाने मान लीजिए यहाँ 10 मीटर ले रहे हैं। ठीक, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 10 मीटर। तो ये हमारी जो इस तरह की गति होगी वो कौन किस किस में आएगी, एक समान गति में। ठीक, यानी कि अगर वस्तु समान समय में समान दूरी तय कर रही तो उसे क्या कहेंगे, एक समान गति। एक समान गति, थोड़ा रुका यार। और अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म। अभी तो हमने बात करी यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति पे। हमने ये बताया कि जो है कि अगर वस्तु समान समय में समान दूरी तय कर रही है तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति। अब हम बात कर लेते हैं इस पर कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यानी कि असमान गति क्या होती है। समझना बिल्कुल सिंपल है। देखिए, यहाँ पे हमने ये बताया था, एक समान गति में क्या बताया था कि समान समय में क्या करे, समान दूरी तय करे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि टाइम तो आपका वही रहता है, लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो बदल जाती है। यानी कि समान समय में असमान दूरी तय करना, यानी कि जो दूरी है वो लगातार समान नहीं हो सकती। जैसे ऊपर हमने क्या रखा था, सब में टाइम डिस्टेंस दोनों, यानी कि समय और दूरी दोनों को बराबर रखा था। लेकिन दूसरे में क्या होता है, टाइम तो इक्वल रहता है लेकिन जो इसकी दूरी है वो इक्वल नहीं रहती। ठीक, तो मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं 1 सेकेंड, ठीक, यहाँ भी ले लेते हैं 1 सेकेंड, हम यहाँ भी ले लेते हैं 1 सेकेंड। ठीक, लेकिन यहाँ का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 10 मीटर अगर, तो यहाँ का देखिए ज़्यादा है तो हम कर लेते हैं 20 मीटर, फिर यहाँ का कम है तो कर लेते हैं 7 मीटर, क्या दिक्कत है। ठीक, ये है कि जो है एक समान, यानी कि एक समान समय में हमने क्या किया है, अलग अलग दूरी तय करी है। ठीक है, टाइम यहाँ भी 1 सेकंड है, यहाँ भी 1 सेकंड है, यहाँ भी 1 सेकंड है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे 10 मीटर कर दिया है हमने, यहाँ पे 20 मीटर, यहाँ पे ठीक है 7 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब समान समय में असमान दूरी तय की जाए उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि असमान गति। बात समझ में आई। ठीक है, अब हम आते हैं कि अभी हमने बात करी मोशन की, फिर उसके बाद लीनियर मोशन की, ठीक, फिर यूनिफॉर्म मोशन की, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब बात कर लेते हैं हम ये कि डिस्टेंस क्या होता है। चलिए डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस को समझना बहुत सिंपल है। ठीक है, हमने अभी इस जो है कि जितने भी टॉपिक्स हमने लिख रखे हैं आपको बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए डिस्टेंस पहले हम थोड़ी समझ लेते हैं। डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पूरे पाथ की लंबाई को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। मतलब ये हमारी वस्तु हो गई, ठीक, ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं वस्तु, और इसके द्वारा तय किए गए पूरे पाथ की लंबाई, ठीक, पाथ किसी भी तरह का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मान लीजिए कुछ समय में हमने यहाँ 10 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 3 2 1, ये हमने मान लीजिए हमारा पूरा हो जाएगा 7 अगर मान लेते हैं। ठीक, तो हमने बताया कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पूरे पाथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो ये हम मान लीजिए 10 मीटर टोटल, हम मान लेते हैं 10 15 5 20 25 28 30 37, टोटल हमारा कितना आ रहा है, 37 मीटर। कितना, 37 मीटर। यानी कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पूरे पाथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। हम डिफिनेशंस भी लिख देते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए
गए पूरे पाथ की लंबाई। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पूरे पाथ की लंबाई। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम जो है कि जितने भी ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल में क्या होता है कि मान लीजिए हम यहाँ से इलाहाबाद से शुरू किए, हम बनारस गए। ठीक, बनारस से मान लीजिए यहाँ से इलाहाबाद से बनारस की दूरी 70 किलोमीटर है। तो हमने एक बार में कितना दूरी तय करी? 70 किलोमीटर। अगर हम फिर वापस बनारस से फिर इलाहाबाद आ जाएं तो 70 जाने का और 70 आने का टोटल कितना हो गया? 140 मीटर। तो यानी कि पूरे पाथ की लंबाई कितनी हो गई? 140 मीटर। यानी कि हमने टोटल कितनी दूरी तय करी? 140 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक, चलिए डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में थोड़ा सा अंतर है। ठीक, हम डिस्टेंस में क्या करते हैं कि पूरे पाथ की लंबाई, हमने बताया कि पूरे पाथ की लंबाई लेते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें क्या है करते हैं हम? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। उसमें हम बस प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की जो बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन, और वही हम लेते हैं। ठीक, लेकिन जबकि दूरी में क्या था कि हमने प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पूरे जितना हमने पाथ तय किया था उसका लिया था। ठीक, विस्थापन क्या है? मान लीजिए कि हम यहाँ से चले। ठीक, पोजीशन ए से चले पोजीशन बी पर, फिर हमने क्या किया? यहाँ से चले हम पोजीशन सी पर। मान लीजिए यहाँ पे 4 मीटर, ठीक, और यहाँ पे 3 मीटर आया। तो जो हमारा प्रारंभिक स्थिति है वो क्या है? ए, और जो हमारी फाइनल स्थिति है यानी कि अंतिम स्थिति वो क्या है? सी है। तो जो प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है हम उसके बीच की दूरी लेते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ से लें तो इसके प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। ठीक, तो हमारा विस्थापन कितना हो जाएगा? 5 मीटर। ठीक, ये जो है कि पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। ठीक है, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक, तो इससे निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा के स्क्वायर बराबर तो ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 16 प्लस 9 बराबर 25। तो के बराबर आपका आ जाएगा 5। ठीक, ये तो इस तरह से जो है कि विस्थापन निकालते हैं। तो विस्थापन की हम डेफिनेशन से लिख देते हैं। क्या होती है विस्थापन की डेफिनेशन? देखिए, विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। मतलब ये कि आप चाहे जितना पूरे पाथ, आप चाहे जितने पूरे रास्ते, मतलब कि मान लीजिए आपने बहुत जो है कि रास्ते की लंबाई बहुत तय कर ली, तो उससे नहीं मतलब है। हमें ये मतलब है कि आप पहले जो है कि प्रारंभ में कहाँ थे और अंत में कहाँ पहुँचे, फिर उसके बाद उन दोनों पोजीशंस के बीच की जो बहुत कम दूरी रहेगी यानी कि मिनिमम दूरी रहेगी, हम उसे लेंगे और वही क्या होगा? उसका विस्थापन होगा। तो हमने लिख रखा है कि विस्थापन क्या है? किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम स्पीड की। स्पीड क्या होती है? देखिए, इससे पहले आपको बता दें कि इसमें देखिए डिस्टेंस जो होता है उसका जो है कि अगर मात्रक लेते हैं तो क्या होता है? दूरी होता है। ठीक, सॉरी, मात्रक उसका क्या होता है? डिस्टेंस का मीटर। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक, अदिश राशि वही राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। ठीक, उनमें दिशा की जरूरत नहीं होती है और उनमें दिशा नहीं होती है। जबकि सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा व परिमाण दोनों होता है। ठीक,
तो ये हमारा हमने आपको बता दिया कि सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं। ठीक, आइए चलिए हम चलते हैं स्पीड पे। स्पीड क्या होता है। चलिए देखिए, स्पीड क्या होता है। चाल। स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल, इंग्लिश में। ठीक है, स्पीड होता है इंग्लिश में और चाल हिंदी में। देखिए चाल क्या होता है, अभी इसका रिलेशन दूरी से है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वेग से, वेलोसिटी से, और स्पीड का रिलेशन किससे है, डिस्टेंस से। चाल क्या होता है, चाल देखिए क्या होता है कि एकांक समय में तय किए गए पाथ की लंबाई को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चलिए हम लिख देते हैं डेफिनेशंस पहले, उसके बाद आपको समझाते हैं अच्छे से। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बात सिंपल है। देखिए एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी वस्तु थी। ठीक, और ये हमने हमारा ये मान लीजिए पोजीशन है ये भी। ठीक, हमने क्या किया कि 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करी। कितना, 5 मीटर की। तो हम कहेंगे जो इसकी चाल होगी वो चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, दूरी कितनी है, 5, टाइम कितना लिए 1, आ गया कितना 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि जो चाल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी। हमने 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, 5 मीटर, तो हमारा चाल कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ठीक, दूरी का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, तो हमारा जो है कि जो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। यानी कि हमने टोटल जब निकाला कि हाँ जो है एकांक समय में अगर 5 मिनट तय करता है तो उसकी चाल कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये हमारा था किसी वस्तु की चाल निकालना। ठीक है, यानी कि एकांक समय में तय किए गए दूरी। अगर मान लीजिए हम 1 सेकंड में 20 मीटर तय करते हैं तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, अगर मान लीजिए हम 2 सेकंड में 40 मीटर तय करते हैं तो फिर वही 40/2 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि आप निकालते हैं, आपने जितना दूरी तय किया है उसमें टाइम का भाग देते हैं, जितना आपको समय लगा तो वो आपका चाल निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था स्पीड। स्पीड क्या है, डिफिनीशन उसकी, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम, वेलोसिटी। आपको बता दें कि चाल का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। चाल भी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। चाल ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बिल्कुल दूरी की तरह। दूरी भी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अभी तो हमने बात करी चाल पे, अब हम बात करते हैं एवरेज। एवरेज स्पीड क्या होती है। देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा एक ही सेकंड में 5 मीटर तय करेंगे। कभी ये हो सकता है कि आप 1 सेकंड में 10 मीटर तय करें। कभी ये भी हो सकता है कि आप 1 सेकंड में 40 मीटर तय करें। यानी कि अगर स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा है तो आप एक सेकंड में क्या करेंगे, ज़्यादा दूरी तय कर लेंगे। तो जो टोटल हमने जो टोटल हम दूरी तय करते हैं और उसमें हमें जितना टोटल टाइम लगता है, हम उसका क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। यानी कि टोटल दूरी यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल। ठीक है, जैसे कि देखिए औसत चाल की अगर आपको डिफिनीशन लिखनी हो यानी कि फार्मूला लिखना हो तो क्या कहेंगे आप, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी
बटे लगा कुल समय। ठीक, औसत चाल बराबर कुल दूरी और लगा कुल समय। यानी कि अगर हम कहें एग्जांपल्स के तौर पे कि मान लीजिए ये हमारी कोई वस्तु ए है, वो पहले सेकंड में जाती है 10 मीटर। ठीक, अगले सेकंड में जाता है, मान लीजिए अगले 1 सेकंड में, ठीक, अगले 1 सेकंड में 15 मीटर, और फिर अगले 2 सेकंड में जाता है 15 मीटर, और अगले 1 सेकंड में जाता है मान लीजिए 5 मीटर। तो जब हम इसकी जो है कि औसत चाल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, कुल दूरी हमारी कितनी हो जा रही है, देख लीजिए ज़रा, 10 + 15 + 15 + 5, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 1 2 2 4 1 5 बटे 5। तो आप टोटल जोड़ेंगे तो 15 30 और 15 15 30, 30 5 25, 10 35 बटे 5, आपका आ जाएगा कितना, 7 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो हमारी हमने पहले में क्या किया कि 1 सेकंड में हमने 10 मीटर तय करी, दूसरे सेकंड में हमने क्या किया 15, हमारा डिस्टेंस बढ़ गया 1 ही सेकंड में। फिर अगले 2 सेकंड हमने लिया और उसमें केवल 15 मीटर तय किए। फिर अगला 1 सेकंड लिया हमने 5 मीटर तय किया। तो जो आपका एवरेज निकालते हैं यानी कि औसत चाल निकालेंगे आप, तो कुल दूरी यानी कि हमने जो कुल दूरी तय करी है और उसमें हमें कितना समय लगा है टोटल, तो उसका हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल देते हैं, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो हमने कुल दूरी बटे कुल समय कर दिया, तो हमारा औसत चाल कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। अगर देखा जाए तो टोटली जो हमने औसत चाल, किस चाल से हम पूरे समय में चले, तो उसमें औसत जब निकालते हैं टोटल, तो हमें लगता है पता क्या कि कुल जो है कि हम 7 मीटर पर सेकंड के वेग से लगातार चल रहे थे औसत चाल में। ठीक, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। औसत चाल का भी मात्रक क्या होता है, वही मीटर पर सेकंड। औसत चाल भी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। चलिए, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, देखिए जैसे उसमें क्या था कि हमने चाल में बताया आपको, कोई चाल क्या है, दूरी बटा समय। ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब इसमें जो है वेलोसिटी है हमारा यानी कि वेग, इसमें यह है कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी कि जो दूरी है और डिस्प्लेसमेंट है और फिर उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो है कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ये है यानी कि वेग, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये तो फार्मूला रहा। डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन एकांक समय में तय किए गए विस्थापन, विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक, ये देखिए, ये वेग का फार्मूला, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और वेग की डिफिनीशन क्या है, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे वहाँ हमने चाल में आपको बता रखा था कि एकांक समय में तय किए गए दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो हम दूसरा जो आपके वेलोसिटी यानी कि वेग की डिफिनीशन है वो क्या है, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। उसका फार्मूला क्या है, विस्थापन बटे समय। ठीक, और इसका जो है कि मात्रक क्या होगा, मात्रक से मात्रक मीटर पर सेकंड। यानी कि जो मात्रक चाल का था वही मात्रक क्या होगा, वेग का होगा, और जो मात्रक दूरी की थी वही मात्रक क्या था, विस्थापन का। बात यह है कि दूरी वहाँ अदिश राशि थी, विस्थापन सदिश राशि थी। यहाँ हमने बताया चाल अदिश राशि है, लेकिन ये आपका वेग क्या है, सदिश राशि है। ठीक, तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। देखिए वेग सदिश राशि है, इसका मतलब ये है कि वेग में मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगी, डायरेक्शन होगी। यानी कि जब वस्तु किसी चाल से चल रही होगी तो उसमें एक निश्चित डायरेक्शन में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही होगी, तो हम क्या कहेंगे, वो वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से
जिस भी डायरेक्शन में जाएगी, आप पूरब कह सकते हैं, पश्चिम कह सकते हैं, उत्तर कह सकते हैं, या फिर दक्षिण कह सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या था, वेग था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन की। ठीक, एक्सीलरेशन क्या होता है, हमने बता दिया कि वेग क्या है, एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड है। ये विस्थापन और समय के रेशियो को कहते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग। ठीक है, औसत वेग में क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक, या फिर आप कह सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने अलग अलग टाइम में अलग अलग विस्थापन तय किया, या फिर अलग अलग टाइम में अलग अलग हमारा डिस्प्लेसमेंट रहा, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है। जैसे कि अगर हम कहें कि जो पहला सेकंड था हमारा, उसमें 10 मीटर का विस्थापन हुआ, दूसरे सेकंड में हमने क्या किया कि 15 मीटर का विस्थापन था। ठीक, तीसरे सेकंड में मान लीजिए यहाँ पे तीसरे सेकंड हमने क्या कर दिया, 20 मीटर का विस्थापन रहा था हमारा। तो जो हम टोटल निकालेंगे, यानी कि औसत वेग निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा हमारा, हमने टोटल, हमारा जो टोटल विस्थापन होगा, यानी कि 15 10 प्लस 15 प्लस 20 बटे टाइम कितना लगा हमें, 3। चलिए तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 30 करते हैं, 30, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 से 40 45। ठीक, 45/3 आ जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा औसत वेग होगा वो क्या होगा, 15 मीटर पर सेकेंड होगा। यानी कि जो हमने टोटल विस्थापन तय किया और हमें जितना समय लगा, उसी की रेशियो को क्या कहते हैं, ठीक है, औसत वेग। यानी कि इसमें यह है कि हमने बता, इसका अलग अलग होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक सेकंड में इतना विस्थापन, फिर अगले सेकंड में इतना विस्थापन, फिर इसके बाद अलग अलग। या फिर आप और एक फार्मूला और कर सकते हैं इसमें, कि जो आपका वेग होता है उसमें क्या कर सकते हैं, आप टोटल टाइम का क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, तब भी आपका निकल जाएगा औसत वेग। ठीक है, और इसमें एक आता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि उसे कहते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक वेग। हिंदी में कहते हैं उसे क्या, तात्क्षणिक वेग, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। देखिए इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है कि बहुत अल्प समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका टाइम होगा वो क्या होगा, जो आपका टाइम होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे इसका फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखते हैं v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल एस बाई डेल्टा टी, ये हमारा होता है। ठीक, यानी कि बहुत कम समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, या फिर तात्क्षणिक वेग। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। मान लीजिए जैसे कि कोई अचानक से, जैसे कि क्या होता है कि बहुत कम समय में, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एयरप्लेन्स हो गई या ट्रेन्स हो गया, कि क्या करते हैं, बहुत कम समय में क्या करते हैं, मैक्सिमम विस्थापन को तय कर लेते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसका जो वेग होगा वो क्या होगा, तात्क्षणिक वेग। और हमने बता रखा है आपको वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक। देखिए डिफिनीशन इसकी ये है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि लगातार वेग बदल रहा है। वेग बदलने का मतलब है कि जैसे कि हमारा मान लीजिए हमारा वेग क्या है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड है, फिर जो है कि और फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाए 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो उसमें क्या होता है वेग बदलता है। और उसमें जब वेग हमारा बदल रहा है तो उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। तो वेग परिवर्तन बटे टाइम वो हमारा क्या हो जाता है, त्वरण। बात समझे, वेग परिवर्तन बटे टाइम हमारा क्या हो जाता है, त्वरण। यानी कि जो वेग आप बदल रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको 0 सेकंड लगता है, आप जो है कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो जब जो वेग है वो हमारा वेलोसिटी, जो अगर उसके परिवर्तन में टाइम लग रहा है तो जो वेलोसिटी होती है और उसका टोटल जो परिवर्तन होता है और टाइम का रेशियो होता है। फार्मूला क्या है वो बता देते हैं आपको, पहले डिफिनीशंस लिख देते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, फार्मूला क्या होता है इसका, ए बराबर डेल वी बाई डेल टी। ठीक, हम इसको लिख सकते हैं, अगर मान लें कि अंतिम वेग भी और प्रारंभिक वेग यूँ और टाइम हमारा मान लीजिए T2 से T1, तो ये भी फार्मूला हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये। और यही जो है कि डेल्टा टी बराबर क्या हो जाता है, T2 माइनस T1, यानी कि समय परिवर्तन। ठीक, तो वेग परिवर्तन की दर क्या है हमारा, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। यानी कि वेग में जितना परिवर्तन हो रहा है बटे टाइम का जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मान लीजिए हम कहें कि हमारी कोई वस्तु है जिसका वेग मान लीजिए प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड रहा हो और उसका अंतिम वेग कितना हो जाए, 25 मीटर पर सेकंड हो जाए। ठीक, उसका अंतिम वेग कितना हो जाए, 25 मीटर पर सेकंड हो जाए। और मान लीजिए यहाँ से जो है कि इस वेग को चेंज करने में उसे 5 सेकंड लगे हों। कितने, 5 सेकंड। ठीक, तो जो हमारा त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा, ए बराबर वेग परिवर्तन कितना हुआ, 25 माइनस 10 बटे टोटल टाइम कितना लगाने के समय, देख लीजिए 5। तो 5 यहाँ पे आपका हो जाएगा 15/5, यानी इसका कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं कि जो त्वरण का मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। त्वरण भी एक सदिश राशि है, इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, जिस तरह से वेलोसिटी में था और विस्थापन में था। ठीक है, ये हमारा त्वरण है। त्वरण का मतलब क्या होता है, देखिए त्वरण में दो प्रकार होता है, एक लगातार वेग आपका बढ़ रहा हो, दूसरी कंडीशन है कि लगातार आपका वेग घट रहा हो। अगर आपका वेग लगातार बढ़ रहा है तो उसे त्वरण में कहते हैं। ठीक है, और जब वेग आपका लगातार घट रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, मंदन कहते हैं। यानी कि क्या हुआ, दो टाइप का एक्सेलरेशन। ठीक है, जब वेग बढ़ रहा हो तो उसे त्वरण कहेंगे और जब वेग आपका घट रहा है तो उसे मंदन कहेंगे। ठीक है, अब इसमें आता है कि तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, तात्क्षणिक त्वरण की बात कर लेते हैं। तात्क्षणिक त्वरण का मतलब ये होता है कि बहुत कम समय में, यानी कि लगभग मान के चलिए कि बहुत कम समय का मतलब होता है कि लगभग 0 टाइम, 0 सेकेंड लगभग, लेकिन 0 नहीं होता है, लेकिन 0 से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम जैसे लिख रहे थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमने लिखा था v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू डेल एस बाई डेल्टा टी। लेकिन इसमें जब हम लिखेंगे एक्सीलरेशन में तो लिखते हैं a बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वी बाई डेल्टा टी। ठीक, ये
यानी कि बहुत कम समय में, यानी कि जो टाइम है वो आपका किस ओर अग्रसर है, जीरो की तरफ। ठीक, टाइम किस ओर अग्रसर है, जीरो की तरफ, यानी कि जीरो के लगभग होने वाला है लेकिन जीरो नहीं है। ठीक, तो अगर बहुत कम समय में उसके वेग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन, यानी कि तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन या फिर तात्क्षणिक त्वरण। ठीक, तो हमारा ये था त्वरण। त्वरण भी एक सदिश राशि है। ठीक, उसके में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, याद रखिएगा, भूलने की ज़रूरत नहीं है। त्वरण जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने अभी बताया, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, हमने सारी चीज़ें देखी कि जैसे कि हमने चाल में क्या देखा कि दूरी जो है कि समय के साथ हमने अपनी स्थिति को क्या किया, परिवर्तन किया, या समय के साथ हमने किसी पाथ की लंबाई को तय किया। ठीक, हमने इसमें देखा वेलोसिटी में कि समय के साथ विस्थापन हमने तय किया, यानी कि फाइनल पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो हमारी डिस्टेंस थी, उसमें भी उस पोजीशन के भी, यानी कि फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक जाने में हमें कुछ समय लगा, यानी कि वहाँ भी समय और दूरी आई, और वेलोसिटी में भी आई। ठीक, स्पीड में भी आई। तो जो बाकी एक्सीलरेशन में तो आएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, वेग परिवर्तन की दर बटा समय। तो वेग परिवर्तन में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट सच टाइप लेंथ ऑफ पाथ, यानी कि पाथ की लंबाई, एक प्रकार के पाथ की लंबाई ही क्या है, विस्थापन है। बस इसमें ये होता है कि हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम दूरी को लेते हैं। ठीक है, आइए डिस्टेंस ऑफ टाइम ग्राफ, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हम आपको समझा देते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि देखिए, कोई भी चीज़ अगर मोशन कर रही है तो उसकी एक प्रारंभिक स्थिति रही होगी। ठीक, बिना प्रारंभिक स्थिति लिए आप जो है कि ना तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ना ही स्पीड। ठीक, और ना तो आप विस्थापन निकाल पाएंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि देखिए, हमने यहाँ पे 2 डायमेंशन लिया है। ठीक, हमने क्या किया है कि मान लीजिए ये हमारा ये तो एक्स एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस है। तो इसमें हम एक लेते हैं टाइम का। ठीक, एक्स एक्सिस को हम टाइम मान लेते हैं, वाई एक्सिस को क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस, या फिर आप कहें तो दूरी। ठीक, ये हमारा समय। अब हमने इसको क्या किया है, मान लीजिए हमारा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9। ठीक, और हम यहाँ मान लेते हैं कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दूरी को, और एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो जो हम टाइम, यानी कि जो टाइम और दूरी के बीच हमारा जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे, वही क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि समय दूरी ग्राफ या दूरी समय ग्राफ। जैसे इसमें क्या होता है कि देखिए, जब आप चाल निकाल रहे होते हैं या फिर आप दूरी तय कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ न कुछ आपको क्या लग रहा होता है, समय लग रहा होता है। तो हम जो ग्राफ जनरेट करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी समय ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक था, 2, मान लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, हमने क्या किया कि मान लीजिए हम पहले सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में हमने क्या किया कि 1 मीटर दूरी तय करी। तो जो हमारा पोजीशन होगा वो कौन सा होगा, यहाँ, ये। इसे हम क्या कर सकते हैं, 1 1 लिख सकते हैं, 1, 1। ठीक, इसमें ये देखिए, रिप्रेजेंट करने का आसान तरीका ये है कि हम यहाँ देखते हैं कि हम जो है कि कितनी दूरी तय की है। जैसे कि यहाँ हमने वाई डायरेक्शन में कितना गए हम, यानी कि जो हमारा दूरी था वो दूरी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे सॉरी, वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूरी को, और एक्स एक्सिस को टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमने बताया कि 1 सेकंड में हम कितना चले, 1 मीटर, तो जो हमारा यहाँ पे जो
जो हम यहाँ पे बताएंगे यानी कि जो इसकी स्थिति को दर्शाना होगा तो हम बताएंगे कि 1,1 यानी कि हम 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय की। अगर हम कहें कि हमने अगले सेकंड में यानी कि दूसरे सेकंड में हमने क्या किया, मान लीजिए हमने 3 मीटर दूरी तय करी, तो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, उसकी स्थिति क्या हो जाएगी यहाँ पे 2,3 यानी कि हम पहले x को लिखते हैं और फिर y को लिखते हैं। और x एक्सिस हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, और y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दूरी को। तो हमारा हम जब यहाँ पोजीशन इसका रिप्रेजेंट करना होगा यानी कि पोजीशन को दर्शानी होगी, समय दूरी ग्राफ दर्शाना होगा, तो हम कहेंगे कि 2,3 यानी कि 2 सेकंड में हम कितना चले हैं, 3 मीटर। 2 सेकंड में कितना चले, 3 मीटर। अगर मान लीजिए हम कहें अगले 5 सेकंड में यानी कि 5 सेकंड में हम कितना चल पाए हैं, मान लीजिए 6 मीटर। 5 सेकंड में कितना चल पाए हम, 6 मीटर। तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे 5,6। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि हमने 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, 6 मीटर, क्योंकि हमारा जो y एक्सिस है वो दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो x एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यही चेंज कर देते, x एक्सिस को दूरी कर देते और y एक्सिस को टाइम कर देते, तो ये जो आपकी पोजीशन थी ये भी चेंज हो जाती। किस तरह से हो जाती, 6,5। बात समझ में आई। और अगर हम ये ले लें, ठीक, और ये हमारी जो पोजीशन होती है 0,0 यानी कि सबसे इनिशियल पोजीशन क्या होता है, 0,0 का मतलब ये है कि 0 सेकंड में हमने क्या किया है, 0 मीटर दूरी तय करी है। तो ये हमारा ये हो गया इनिशियल पोजीशन। ठीक, इनिशियल पोजीशन आपको लेना ही होगा, बिना इनिशियल पोजीशन के ना तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना ही स्पीड निकाल सकते हैं, यानी कि चाल और वेग दोनों को निकालना इम्पॉसिबल है, आपको इनिशियल पोजीशन लेना ही होगा। चलिए हम अगर अब मान लेते हैं कि हमने अगले जो है कि हमारा जो 8वां सेकंड था, 8वें सेकंड में मान लीजिए हमने क्या किया, 8 मीटर की दूरी तय करी। 8वें सेकंड में कितना, 8 मीटर। ठीक, ये हमारा मान लीजिए, तो यहाँ आपका आ जाएगा 8,8 यानी कि x, y। क्यों क्योंकि हमारा जो x एक्सिस वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है 8 और y एक्सिस हमारा दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि हमने 8 सेकंड में कितना दूरी तय किया, 8 मीटर। ठीक, अब अगर हम इसको मिलाएं, ठीक, यानी कि हम इनिशियल पोजीशन यानी कि 0, यानी कि मूल बिंदु, इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, अगर आपसे पूछा भी जाए कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो आप बता सकते हैं 0,0। तो हम यहाँ से अगर देखें, ठीक, तो हमारा इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक, इस तरह से ग्राफ बनेगा। इस तरह से ग्राफ बनने का ये मतलब है कि जो हमारा, अगर हम चाल की बात कर रहे हैं, ठीक, तो हमारे ये चाल ही है, तो चाल की बात कर रहे हैं तो ये हमारी जो चाल है वो क्या है, असमान है। ठीक, हमारी चाल क्या है, असमान है। ठीक, यानी कि आप देख रहे हैं ग्राफ कहीं उठ रहा है, कहीं जो है कि थोड़ा सा हाई है, फिर उसके बाद ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, यानी कि क्या है, हमारा असमान चाल है। तो ये हमारा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। ठीक है, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट का आता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आता है, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगी आपकी वेलोसिटी। ये टोटली आपको हम कह सकते हैं ये कौन सा ग्राफ है, आपका चाल है। ठीक, चाल का है लेकिन असमान चाल है। कौन सा, असमान चाल, असमान चाल। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि समान चाल होता तो कैसा होता। तो समान चाल में सीधी सी बात है, उसका ग्राफ बहुत आसान है। ठीक है, उसका भी हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं कि जब असमान चाल होता है तो आपका ग्राफ किस तरह से बनता है। ठीक है, आपको एक सीधी लाइन मिलेगी। ठीक है, जैसे देखिए हमने 1 सेकंड में क्या किया, असमान चाल का मतलब यही तो है कि समान समय में समान दूरी को तय करना। तो हम मान लेते हैं कि हमने 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया, 1 मीटर। अगले 1 सेकंड में हमने क्या किया, 2 मीटर। अगले 1 सेकंड में हमने क्या किया, 3 मीटर। अगले 1 सेकंड में हमने क्या किया, 4 मीटर। अगले 1 सेकंड में क्या किया हमने, 5 मीटर। तो आप ग्राफ देखेंगे तो आपको बिल्कुल सीधा यानी कि इस तरह से आपको मिलेगा। यानी कि जब आपको समान यानी कि एक समान चाल का ग्राफ रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह, और जब असमान चाल का ग्राफ रिप्रेजेंट करना हो तो इसके पहले हमने जो बताया, तो हमने आपको टोटली बता दिया। ये सारे टॉपिक्स हमने कोशिश करी है कि कवर हो जाए। मोशन, लीनियर मोशन, ठीक है, सरल रेखीय गति, यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस, टाइम
ग्राफ, यानी कि दूरी समय ग्राफ, और हमने बता दिया कि किस तरह से दूरी समय ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।